और रुक लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का संत आत्मदाह मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठे हैं। संतों ने जांच के नाम पर खाना पूर्ति की बात कही है। संतों की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं और उनका कहना है कि जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। कमेटी कब आई कब गई पता नहीं चला। और इसके साथ ही संतों का कहना है कि हमारे पास आते तो हम उन्हें प्रमाण देते। जांच के नाम पर मजाक किया जा रहा है। संतों की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जो जांच कमेटी गठित की गई है उस पर लेकर कुंजीलाल मीणा की जांच पर संतों ने सवाल उठाए हैं। जांच के नाम पर इतना बड़ा मजाक कभी आप सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जांच करता कब आ रहा है, कहां आ रहा है, कैसा किससे मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने कहा उस चीज़ के सब प्रमाण हम लोगों के पास, हमारे पास आना चाहिए था। हम एक एक का नाम ले रहे हैं, एक एक की बता रहे हैं कि ये लोग उसमें लिप्त हैं। जांच कहाँ कर रहे हैं ये लोग, जांच कहाँ हो रही है। अभी आपने देखा इंटरव्यू हमारे बाबा का चल रहा है, उनकी कितनी हृदय की पीड़ा थी, कितना उन्होंने बार बार वो कह रहे थे डू एंड डाई, हम केवल ये काम करो नहीं तो मरो। ऐसी स्थिति उनके हृदय की पीड़ा को आप समझ नहीं सकते किस प्रकार से उन्होंने पूर्व से ही वो सब स्थितियाँ उनके हृदय में, किस प्रकार से पीड़ा का जो स्रोत था उनके हृदय में वो एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। और वो कि अंत में गत्वा वो उस ज्वालामुखी ही उस भावना की ज्वालामुखी में वो अपने प्राण को त्याग दिए। कितना कष्ट, एक माचिस की तिल्ली जब हमारे हृदय लग जाती है कभी जलाते वक्त तो कितना दर्द होता है, तो वो तो किस प्रकार से जले होंगे, कितनी पीड़ा सही होगी उन्होंने। और जांच आप बैठा रहे हैं, किन लोगों पे जांच बिठा रहे हैं, किन की जांच कर रहे हैं आप लोग। खाना पूर्ति करने के नाम पे वो जांच अधिकारी आता और रात में चला जाता करके, कोई जांच नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, संतों ने राज्य सरकार की जांच कमेटी पर सवाल उठा दिए हैं, क्या वजह इसके पीछे? क्या जो जांच कमेटी के सदस्य थे उन्होंने संतों से मुलाकात नहीं की, कोई जानकारी नहीं ली गई उनसे? देखिए बिल्कुल प्रियंका, जो राज्य सरकार द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है अब उस पर सवाल उठने लगे हैं। संतों ने उस पर सवाल उठाए हैं कि जो कमेटी गठित की गई थी वो कैसे आई, कहां पर आई और किससे उन्होंने बातचीत की, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो जांच कमेटी थी उसको संतों से बात करनी चाहिए थी और संतों से जो प्रमाण थे वो लेने चाहिए थे। संत उनको जो है पूरी घटनाक्रम के बारे में अवगत कराते। लेकिन जो जिनको जांच का जिम्मा दिया गया है कुंजीलाल मीणा, वो यहाँ पर आए और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और वो गुपचुप तरीके से जयपुर निकल गए। इसको लेकर के अब संतों ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो जांच करता है वो कैसे निष्पक्ष रूप से जांच कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जो है संतों ने मांग की है कि जब तक इस पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक जो पूरे मामले का खुलासा है, घटनाक्रम है, वो नहीं हो सकता कि किस तरह से ये घटनाक्रम घटित हुआ और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तब तक जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए संत लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने जो जांच कमेटी है उस पर सवाल खड़े किए हैं कि इसकी जो जांच है वो आखिर आए नहीं, घटनास्थल का उन्होंने दौरा ही नहीं किया, निरीक्षण ही नहीं किया जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वो सिर्फ अधिकारियों से मिले, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद गुपचुप तरीके से रवाना हो गए। संतों का कहना है कि वो हमारे पास आते, हम उनको पूरा घटनाक्रम बताते कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस पूरे मामले की दीपक, और ये जरूरी भी था और कहा भी यही जा रहा था कि जब जांच कमेटी वहां पर पहुंचेगी तो साधु संतों से मुलाकात करेगी, अधिकारियों से मुलाकात करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।